मेल होगा या फीमेल होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, आप जो क्या करते हैं, बहू को डांटते हैं, बहू को ताना मारते हैं, तो आज से आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप वो यह चीज डिसाइड कौन करता है? नहीं आप, नहीं बहू, करेगा कौन? बेटा डिसाइड करेगा। कौन? बेटा डिसाइड करता है। बेटा के अंदर जो कैपेसिटी होता है वही चीज, या तो बेटा होगा, आपका पोता होगा, या तो पोती पोती होगी, यही दोनों चीज होगी, तो डिसाइड करने वाला कौन है? बहू नहीं। बहू गलत बात है, आपका बेटा है। तो आप बहू को ताना मारना, पड़ोसी से ताना मरवाना आप बंद कर दीजिए। जो खाली बेटी होता है, खाली बेटी के लाइन लगा दिया है, बेटा एक भी नहीं। तो यह बात आप आज माइंड से हटा लीजिए। तो यही चीज हम बताएंगे, यही देखिए। पहला बात है यह क्या, एक वाइट जो डिस्चार्ज निकलता है फीमेल मेल बॉडी से, जैसे लड़का है, लड़का मतलब शादी किया, उससे जो निकलने वाला प्रोडक्ट व्हाइट डिस्चार्ज जो निकलता है, फीमेल का क्या निकलता है हम बता देते हैं। पहले व्हाइट डिस्चार्ज इसका जो निकलता है, यही व्हाइट डिस्चार्ज से, व्हाइट पानी से क्या है, एक स्पर्म चुन के, एक बिन्नी जैसे खून लीजिएगा ना, खून के अंदर भी सेल आरबीसी जिसको कहते हैं, वह चीज होगा। ऐसे नॉर्मल आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यह क्या है? स्पर्म है, इसका नाम क्या है? स्पर्म है। स्पर्म का काम क्या क्या है, फंक्शन इसका, वर्क क्या क्या है? आखिर बॉडी में जो जाता है, महिला फीमेल बॉडी में जो जाता है, यूटरस के अंदर तो आखिर प्रवेश करता है। का प्रवेश करने के बाद प्रोसेस वहां चलता है, एक दूसरे ओवम और स्पर्म दोनों प्रोसेस चलता है, तब जाके एक जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से एक बड़ा क्या है, बेबी का धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब वहीं से क्या होता है, तब हम लोग बनते हैं, आप बने हैं, हम बने हैं, कहाँ से? वही जाइगोट एम्ब्रॉय से बने हैं। तो आज देखिए यही चीज के बारे में हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले यह क्या है, स्पर्म आपको बता चुके हैं। देखिए उसके बाद यह फीमेल बॉडी का क्या आएगा? ओवम, जिसको अंडा कहिए, डायरेक्ट अंडा। फीमेल बॉडी में भी अंडा बनता है, यूट्रस क्या, ओवरी में अंडा बनता है, अंडा। एक महीना इस साइड तो एक महीना इस साइड, ये भी बता दिए हैं। ये क्या है? अंडा। यह अंडा, अंडा और यह स्पर्म मेल का। तो इसका हम पार्ट जान लेते हैं। सबसे पहले पार्ट देखिए, इसको देखिएगा ना तो कुछ जैसे इसका अलग अलग कीजिएगा पार्ट, तो पार्ट बाय पार्ट हम देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं, तो आसानी होगा। सबसे पहला पार्ट यह क्या दिखता है, इसको क्या कहते हैं? हेड कहते हैं, माथा, सर जिसको कहते हैं, इसका काम क्या है बताते हैं। उसके बाद मिडिल वाला पीठ, पीस, मिडिल, यह हेड क्या है, ऐसे दे दिए हेड। उसके बाद यह वाला देख रहे हैं, काला वाला जो मुड़ा हुआ, ऐसे टेढ़ टेढ़ करके मुड़ा हुआ, इसको क्या कहेंगे? इधर से देते हैं, इसको क्या कहेंगे? पूछ। पूछ को क्या ऐसे टेल कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहें? टेल। अब एक एक करके ऊपर में फंक्शन समझेंगे, क्या करेंगे? फंक्शन समझेंगे। या तो नीचे से समझ लेते हैं। नीचे से यह जो है क्या करेगा मेनली, यह क्या करेगा, आगे जैसे बढ़ेगा ना, यह पूरा शरीर, बॉडी, बॉडी किसका? स्पर्म का। तो यह क्या करेगा, पानी में मछली ने मारता है, इसे पंजा जो मारता है, उसी में पानी कट करके जो है ना, पानी को चीरते हुए निकलता है। तो ऐसे स्पर्म जो है ना वैसे करता है, तो सीमेन को चीरते हुए एकदम आगे निकल जाता है, रास्ता एकदम बनाते हुए। उसके बाद यह माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, यहाँ पे जो है ना मिडिल पीस में क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया भर भर के है। यह ऊर्जा जो है ना बहुत ज्यादा, एटीपी जिसको एनर्जी कहते हैं, क्या है? एनर्जी। यहाँ जो है ना इतना ज्यादा रहेगा, पूरे पार्ट में कहीं रहे या नहीं रहे, यहाँ एकदम भर भर के रहेगा, ताकि यह पूरे संभाल ले, या धक्का मारे तो ये जाके कहीं टकरा ना जाए, ये सीधे एकदम पाथ जिधर जाना चाहिए उधर जाए। लेकिन हैंडल किसको कहेंगे? हैंडल यह है, हेड, हेड मतलब हैंडल। साइकिल तो है, लेकिन हैंडल मुड़ेंगे तब ना किधर किधर जाएंगे, स्टीयरिंग मुड़ेंगे तब तो। स्टीयरिंग क्या है? यही। और ये हेड को क्या कहेंगे? स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का घाट देखिए, हम जैसे कल्ला मुड़े हैं और इधर देखेंगे कि इधर देखेंगे, लेकिन मुड़ता है यह भी, ये तो क्या है, सपोर्ट करता है मुड़ने में। कल्ला जिसको नेक कहेंगे, गर्दन, इसको क्या कहेंगे? नेक कहेंगे। तो सब तीनों चीज देख लिए हैं, चार चीज देखे, हेड, नेक, उसके बाद मिडिल पीस, उसके बाद टेल। अब फंक्शन देखिए एक एक करके, ये दोनों तो बता दिए हैं। अब लास्ट वाला फंक्शन ऊपर का क्या है, हेड का फंक्शन क्या है, इसका इसके साथ रिलेशन क्या है, दोस्ती क्या करेगा। तो पहला बात क्लियर करते हैं, इसके अंदर देखिएगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सीधे कहिए तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस छुपा हुआ रहता है। छुपा हुआ नहीं, दिखा दिए। यह क्या है? न्यूक्लियस तो दिख रहा है,
यह क्या दे देगी, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे ही क्या करेगी, इसके अंदर रहेगा, तो यह दोनों वॉल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन घिरा हुआ रहेगा, क्योंकि डगमग डगमग करेगा, कहीं फटने जाए, जरकिन में फट जाएगा, न्यूक्लियस बाहर निकल जाएगा, तो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करके कोई फायदा नहीं होगा, बच्चे नहीं, बेबी नहीं बनेगा। तो इसको जो है ना डबल लेयर से घिरा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ डबल है, क्या है, मोटका मोटका है। उसके बाद इसके ऊपर में देखिए यह क्या है, एक इंजाइम है, बहुत ही घातक इंजाइम है। इंजाइम का नाम क्या है, एक क्या है, लाइसिन इंजाइम है। दो तरह का इंजाइम, एक लाइसिन और क्या कहते हैं, हाई एल्यूरिनिक एसिड टाइप का जो है ना इंजाइम। आप मेनली याद रखिए, दो तरह का इंजाइम पाया जाता है। क्या, दो तरह का इंजाइम पाया जाता है। उसके बाद इंजाइम तो है, लेकिन इंजाइम छुच्छे ऐसे बैठा हुआ नहीं है। ऐसे जो ऐसे बैठा हुआ है ना, ऐसे बैठा हुआ नहीं रहेगा। क्या, इसके ऊपर से एक कवर दे देगा, न तो इंजाइम का आदत खराब है, जाके किसी पे छिड़क देगा, जल के एकदम राख हो जाएगा, मर जाएगा एकदम। क्या हो जाएगा, झांस जाएगा। मुंह जो है ना, जैसे अगर मुंह में एसिड मार दीजिएगा तो क्या मुंह झोस जाएगा, हाथ में मार दीजिएगा स्किन झोस जाएगा। उसी तरीके से इसका आदत बड़ी ये है, कहीं भी छीट देगा तो फिर चौपट कर देगा रास्ते में भी, तब यूट्रस सड़ गया, जा चौपट हो गया। सड़ने मतलब उसका क्या होगा, डैमेज कर देगा। तो यहाँ एक कवर रहता है, क्या कवर को क्या एक्रोजोम कहेंगे। क्या कहेंगे, कवर को एक्रोजोम। एक्रोजोम ए लिख दिए हैं, एक्रोजोम। एक्रोजोम यहाँ कवर है। कवर जैसे ही यह ओवम के साथ टकराएगा, पहला क्या है, जैसे मेरा हेड तो है, हेड के ऊपर तो बाल है ना, फर्स्ट सबसे पहले अगर हम छत पे टकराएंगे तो बाल टकरेगा, क्या, बाल। तो इसी से, और बाल के ऊपर भी एक टोपी लगा लेंगे, टोपी को क्या कहेंगे, एक्रोजोम, और बाल को क्या कहेंगे, बाल को कहेंगे इंजाइम, और इसको क्या कहेंगे, हेड। इसमें न्यूक्लियस घुसा है, इसको नेक। ठीक है, तो यह जैसे ही टकराएगा इसके अंदर, एकदम देगा फाड़ के, इसका देगा सीना चीर देगा। और जैसे चीरेगा, यह देखिए चिर गया, और यह जाके मुंडी फंसा लेगा। यह स्पर्म जाके क्या करेगा, मुंडी फंसा लेगा। जैसे मुंडी फंसाएगा, और ये भी कम चालाक नहीं है वो, अब हम दोनों साइड से कचाक सा एकदम बंद कर देगा, यहाँ तक फंसेगा, यहाँ इसके अंदर जाके और देगा कचाक सा दाब के। जैसे कचाक सा दाब के देगा, पूरा पार्ट इधर खत्म, और यह पार्ट मेन पार्ट ले लेगा, यह वाला पार्ट क्या करेगा, फेंक देगा यहाँ से, गर्दन से मिडिल पार्ट, टेल पार्ट फेंक देगा। यह कोई काम का नहीं होगा उस टाइम, लेकिन रास्ते में जाने के लिए इसका जरूरत है, न तो खाली यही काट के अगर जाएगा तो नहीं पहुंचेगा, फर्टिलाइज हो पाए। तो जैसे ही यह पहुंचेगा, यहाँ पहुंच गया, अब होगा क्या, यह प्रोसेस को, एक प्रोसेस हुआ तो क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, यह देखिए जीन इंफॉर्मेशन। यह क्या करेगा, इसके अंदर जो जो गुण लेके आया है ना लड़का के अंदर से, तो फीमेल का अंदर क्या करेगा, फीमेल का अंडा के अंदर क्या करेगा, वह गुण डाल देगा। अगर लड़का के उधर से लड़की वाला चीज लाया है, तो कर देगा मेल, मेल मतलब लड़का। अगर उधर से लड़की का लक्षण लाया है, लड़का अगर लड़की का लक्षण दिया, तो यहाँ कर देगा क्या, फीमेल, यहाँ लड़की फिर पैदा होगा। और लड़का वाला दिया तो लड़का पैदा होगा। ठीक है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ दे दिया है, कहाँ, यहाँ न्यूक्लियस में जाने के बाद यहाँ छोड़ दिया, क्या करेगा, यहाँ छोड़ दिया। तो यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ। सबसे पहला देखिए, और हेडलाइन हम बताने भूल गए, स्पर्म। स्पर्म ऐसे बता चुके हैं। स्पर्म, स्पर्म का हिंदी क्या कहेंगे, जैसे हिंदी हर चीज का दो नाम हो, दो चार नाम होता है, तो इसका इंग्लिश में स्पर्म हैगा। उसके बाद शुक्राणु क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, शुक्राणु। शुक्राणु। अब इसका मेन यही जो फंक्शन है वही चीज तो लिखे हैं। एक फर्टिलाइजेशन, पहला होगा फर्टिलाइजेशन, किसके साथ, मेरे साथ नहीं, नहीं, स्पर्म और ओवम दोनों एक क्या है, एक क्या है, एक मेल का एक फीमेल का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद बता दिए जीन इंफॉर्मेशन, जीन का गुण डाल देगा, लड़की वाला गुण देगा तो लड़की होगा, लड़का वाला देगा गुण तो लड़की लड़का होगा। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन बता दिए, वही यह डिसाइड करेगा, मतलब हम डिसाइड करेंगे कि मेरे आने वाले कोक में, मतलब मेरा वाइफ का आने वाला कोक में बेटा होगा कि बेटी होगा। हालांकि हम भी नहीं, हमरे भी ताकत नहीं, नेचर डिसाइड करेगा। सीधे समझिए, नेचर या तो हम दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन वाइफ का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, वाइफ का कोई रोल इसमें नहीं होगा। उसके बाद हेड आप दे दिए, स्टार स्टार दे के दिए हैं, क्या है, स्टार स्टार दे के दिए हैं। हेड, हेड में बता दिए हैं इंजाइम है।